Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I Kusha Guzar am presenting my lecture number 4, class Pre-9, subject Biology. And today we are going to learn unit number 4. In this chapter our topic is cell wall. These are the cell structures, and first of all we will learn about what are cytoskeleton and what is cytoplasm, cell membrane, cell wall, what are these structures and what are the purpose of these structures. So students, our topic cellular structures. We are well familiar with the basic organization of a यूकैरियोटिक सेल. बेटे आपको मालूम है ना यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं? ये 2 टाइप्स के सेल आपने पढ़ी हैं, या तो लिविंग सेल यूकैरियोटिक होते हैं या प्रोकैरियोटिक होते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और वो सारे जो फंक्शंस होते हैं सेल के वो उसके अंदर अंजाम पाते हैं और उसके सेल ऑर्गेनेल्स भी पूरे होते हैं. Here we will some details learn about cellular structure. We will get some details learning about cell structure and function. हम अब यहाँ पर कुछ सेल स्ट्रक्चर उसके फंक्शन पढ़ने वाले हैं. सेल इज मेड बाय असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनेलीज. आपने पढ़ा था कि सेल जो है कैसे बनता है. ऑर्गेनेलीज जो हैं उनके असेंबलेज से, उनके इकट्ठे होने से, उनके एक जगह मिलकर काम करने से सेल बनता है. और जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो भी आपको पता है वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं और इन ये सब मिलकर यूनिट ऑफ लिविंग थिंग यानी सेल बनाते हैं. इट प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू इनर लिविंग मैटर यानी प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल. अब जो सेल वॉल इज हम लोग यहाँ से थे बेटा. अ सेल इज मेड बाय असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनेलीज. सेल ऑर्गेनेल्स के इकट्ठे होने से बनता है. देयर आर सम स्ट्रक्चर इन सेल दैट आर नॉट ऑर्गेनेल्स. सेल के अंदर सारे जो स्ट्रक्चर हैं उन्हें आप सेल ऑर्गेनेल्स नहीं कह सकते. कुछ स्ट्रक्चर हैं जो सेल ऑर्गेनेल्स में शामिल नहीं होते बट दे आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल. मगर वो सेल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. दीज स्ट्रक्चर्स आर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन. यानी प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं एग्जिस्ट करती. बट स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो प्लांट और एनिमल दोनों में है, साइटोप्लाज्म प्लांट एनिमल दोनों में है, एंड लास्ट वन इज साइटोस्केलेटन जो स्ट्रक्चर बनाता है, सेल की शेप को मेंटेन करता है, दैट इज सेल स्केलेटन. दीज आर नॉट द ऑर्गेनेल्स. इन्हें आप ऑर्गेनेल्स नहीं कह सकते बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बगैर स्ट्रक्चर जो है सेल वो नहीं बन सकता. सबसे पहला जो आपका ऐसा सेल स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनेल्स नहीं है ये क्या है स्ट्रक्चर, और सबसे पहला है सेल वॉल. वी नो हम जानते हैं नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल. एनिमल्स एंड मैनी अदर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. यानी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कौन कौन से होंगे बेटा? आपको मालूम है जो बहुत ही यानी कि छोटे हैं, यूनिसेलुलर भी हैं सब, जैसे यूग्लिना वगैरह हैं. वो आपको मालूम है कि वो उसमें शामिल नहीं हैं. किस चीज़ में कहते हैं ऐसे मुकम्मल जो आप कहते हैं उनकी लाइफ के अंदर लाइफ के सारे फंक्शंस शो नहीं होते मगर दे कैन प्रिपेयर देयर फूड और दे कैन मे बी हेटरोट्रॉफ बट दे आर एनिमल लाइक. यानी कि वो अपना फूड खुद प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कर सकते यूग्लिना जैसे एनिमल्स. सेल वॉल इसे एनिमल भी नहीं कह सकते, इसे एनिमल एंड प्लांट लाइक दोनों की तरह का कहते हैं. इन्हें हमने प्रोटिस्ट में डाला हुआ है, प्रोटिस्ट किंगडम के इसमें अपने पार्ट में डाला हुआ है इसे. सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल. क्या है सेल वॉल? अब हम पढ़ रही हैं व्हाट इज सेल वॉल. आंसर क्या है कि सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा में सेल जो है आप लोगों ने ये देखें, इसकी डायग्राम में आपको दिखाती हूँ. ये देखें, ये सबसे बाहर जो है आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है सेल वॉल की. वो किसकी है? सेल वॉल की. और सेल वॉल के अंदर
यहाँ पर अंदर वाली साइड पर सेल मेम्ब्रेन है, इसे हम क्या कहते हैं, ये देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जो इसके ग्रीन ग्रीन सा कलर आपको नज़र आ रहा है ये है सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल। अच्छा, ये आउटर सेल मेम्ब्रेन ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। इट प्रोवाइड, अब इसकी फंक्शन है कि ये क्या करती है। सबसे पहले क्या है, नॉन लिविंग है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल है। कहाँ लोकेट करती है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये करती क्या है, इट प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर। यानी प्रोटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर उसको शेप भी देती है, स्ट्रेंथ भी देती है, प्रोटेक्ट भी करती है और सपोर्ट करती है ये जो लिविंग मटेरियल है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं सेल का, उसे। अब जितने बाकी ऑर्गेनेलिज्म हैं दे आर फ्लोट और प्रेजेंट इन द प्रोटोप्लाज्म। अब प्लांट सेल हैव अ वेराइटी ऑफ केमिकल। अब ये किस चीज़ की बनी हुई है, आप इसकी केमिकल कंपोजिशन देखेंगे कि किस चीज़ की बनी है, आगे इसकी टाइप कितनी है। द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल इज नोन एज प्राइमरी वॉल। सबसे बाहर की जो लेयर है उसे प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। और सेल्यूलोज इसका मोस्ट कॉमन केमिकल है। ये सिर्फ सेल्यूलोज नहीं है इसके अंदर, इसमें बहुत से और भी केमिकल हैं। बस आपको इस लेवल में, इस ग्रेड में जो हमने पढ़ाना है कि इसका जो मोस्ट कॉमन जो है केमिकल वो सेल्यूलोज है। उसके बाद है सम सेल्स, फॉर एग्जाम्पल जाइलम सेल्स आल्सो हैव अ सेकेंडरी वॉल। मगर कुछ सेल्स जो होते हैं प्लांट के उनमें सेकेंडरी सेल वॉल्स भी होती हैं। इनर साइड पे, प्राइमरी वॉल की अंदर वाली साइड पे सेकेंडरी सेल वॉल होती हैं। इट इज़ मच थिकर एंड कंटेन्स लिग्निन एंड सम अदर केमिकल। ये ज़्यादा मोटी होती हैं और इसके अंदर लिग्निन मौजूद होता है दूसरे और केमिकल के साथ। यानी कि पहली जो प्राइमरी वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है, और जो उसके अंदर वाली साइड पर जो जाइलम जैसी टिश्यूज होती हैं उनमें सेकेंडरी वॉल मौजूद होती हैं अंदर प्राइमरी सेल वॉल की अंदर वाली साइड पर। और इनका जो कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट केमिकल, वो लिग्निन है। इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा ना कि सेल्यूलोज के अलावा भी और हैं इसमें, इसी तरह लिग्निन सेकेंडरी का मेन कंपोनेंट जो है वो लिग्निन है, मगर इसके अंदर दूसरे केमिकल भी मौजूद हैं। देयर आर, इनके अंदर क्या मौजूद है, देयर आर पोर्स, पोर्स बारीक बारीक सुराख मौजूद हैं। दे आर पोर्स द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल जो लाइनिंग है उसकी बाहर सेल की, सेल ये जो प्लांट सेल होता है उसकी लाइनिंग है, उसके अंदर पोर्स मौजूद हैं। दीज आर द पोर्स, सेल जो के सेल वॉल की उसमें मौजूद हैं। सेल वॉल के अंदर, एडजेसेंट सेल के अंदर, थ्रू विच द साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड। दोनों दो सेल की जो साइटोप्लाज्म है आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। इन पोर्स को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, इन पोर्स को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। एंड दीज आर द पोर्स, ये देखें कि ये इससे दूसरे सेल के साथ जो है सेल कनेक्टेड होता है, इसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल ऑल्दो दे डू नॉट कंटेन सेल्यूलोज। फंजाई और प्रोटिस्ट भी जो हैं उनके अंदर भी सेल वॉल होती है, मगर उसमें सेल्यूलोज नहीं होता। देयर वॉल आर मेड ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल। बहुत ज़्यादा वेराइटी है उसमें। मैंने कहा ना बेटे, जिस तरह का वो मटीरियल जहाँ के वो उग रही है, ग्रो कर रही है, वैसे ही केमिकल उसके अंदर मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल काइटिन, काइटिन इज प्रेजेंट द सेल वॉल ऑफ फंजाई। काइटिन मौजूद होता है सेल वॉल की, फिर सेल वॉल के अंदर फंजाई की। एंड प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन दैट इज कंपोजिशन ऑफ एमिनो एसिड एंड शुगर। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है बेटा कि फंजाई और प्रोटिस्ट के अंदर जो सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोज का सेल वॉल मौजूद होना नहीं पाया जाता, बल्कि वहाँ पे काइटिन है। काइटिन जो है आपने जो क्रिस्पी सा एक थोड़ा देखा होगा कॉकरोच के ऊपर और एंड्स के ऊपर, और ये जो डिफरेंट आर्थ्रोपोडा में आउटर लेयर होती है इसकी, जो एक थोड़ा सा नरम सा वो पोर्शन होता है, उसको ये थोड़ा क्रिस्पी सा भी होता है, उसे वो काइटिन है असल में। और इसी तरह के फंजाई और मैनी प्रोटिस्ट में सेल वॉल के अंदर ये केमिकल मौजूद होता है। और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है। पेप्टिडो स्टैंड फॉर प्रोटीन एंड ग्लाइकेन स्टैंड फॉर शुगर या ग्लाइकोजन, जो कि शुगर को या कार्बोहाइड्रेट को शो कर रही है। आपको समझ आ गई होगी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले कि सेल वॉल है क्या है, नॉन लिविंग है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल वॉल का, और कहाँ लोकेट करती है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट इन द फॉर द इनर मैटर, लिविंग मैटर ऑफ सेल
सेल के इनर साइड को, इनर जो उसके जितने ऑर्गेनेल्स हैं, जो भी मटेरियल है उसको ये प्रोटेक्ट करती है। उसके साथ इसकी टाइप्स कितनी हैं, प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी है, प्राइमरी सेल रेडियस की बनी हुई है। कुछ जाइलम टिश्यू जो है उसके अंदर वाली साइड पर सेकेंडरी सेल वॉल होती है, जिसका मेन कंपोनेंट लिग्निन है, और भी होते हैं मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें लिग्निन है। फिर प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में आपने पढ़ा, दो सेल्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ये बारीक बारीक सी पोर्स होती हैं, ये दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि फंजाई और प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल होती है, मगर वो काइटिन की बनी होती है। इसी तरह प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा सेल मेम्ब्रेन। अब मैंने भी आपको पढ़ाया था ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पर सेल वॉल है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है आउटसाइड पर, उसे हम ये बहुत ज़्यादा बारीक सी होती है सेल मेम्ब्रेन। और हम हमेशा जब बात करते हैं ये सेल, तो हम असल में इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन है सेल की, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, कि सब चीज़ें जो इसके अंदर मौजूद होती हैं, इसके अंदर जितना के सेल है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, जो सेल के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। All prokaryotic and eukaryotic cell have a thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm. साइटोप्लाज्म को बाहर से जिस चीज़ ने बारीक सी मेम्ब्रेन ने, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, ये थिन है, इलास्टिक है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और तमाम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये एग्जिस्ट करती है, पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन क्या है इसका, एज ए सेमी परमिएबल बैरियर है ये। सेमी परमिएबल मीन कुछ चीज़ों को गुजरने देती है अपने अंदर से, और कुछ चीज़ों को पास आउट नहीं होने देती। बैरियर ये नहीं रोकती है, कुछ चीज़ों को ये रोक देती है। ज़ाहिर है जो सेल के लिए नुकसानदेह होती है वो चीज़ें उनको रोकती है, अंदर आने एंटर नहीं होने देती सेल के अंदर, बाकियों को एंटर होने देती है। अलाउइंग द वेरी जो है उनको ये फ्यू मॉलिक्यूल्स जो हैं इसमें से गुजर सकते हैं। across it while fencing the majority of the chemical inside cell। जब बहुत ज़्यादा केमिकल को ये अंदर दाखिल होने से रोकती है, इन फेंस करती है। फेंस होता है बाड़ बना देती है उनके आगे, उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने देती। इन दिस वे सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल। इस तरह जो है ये सेल की अंदर की जो कंपोजिशन उसे मेंटेन करती है। ऐसा कोई भी केमिकल, ऐसी कोई भी चीज़ अंदर एंटर नहीं होने देती जो सेल को हार्म करे, नुकसान पहुँचाए। ठीक है बच्चों, हमारा आज ये लेसन आज यहाँ तक ही है। अब ये आप लोग देखें, ये जो डायग्राम है आपने प्रॉपर ड्रॉ करनी है नीटली। और आज आपको, अब बायो के स्टूडेंट हैं, आपको ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि हमसे बनी नहीं, इस तरह की नहीं बनती, आपने ये सब चीज़ें ड्रॉ करनी है। कोई खूबसूरती, कोई स्पेशल इसमें लाने की वो भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने प्रॉपर ड्रॉ करके लेबल करना है, शेप सही होनी चाहिए। इसी तरह ये एनिमल सेल है, वो प्लांट सेल था, इन दोनों को अलग अलग ड्रॉ करें, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम ड्रॉ करें, ताकि ये आपको ड्रॉ करनी है। और ये आपका होमवर्क है जो आपने अटेम्प्ट करना है नीटली अपने रजिस्टर्स के ऊपर, और लर्न भी करना है, ना सिर्फ लिखना है, याद भी करना है।